साथियों नमस्कार। मैं के मिश्रा कौशल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही निवेदन करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथियों, आज मैं फर्श से अर्श तक में आप सबके बीच में एक और अपने जीवन में जो हमें खुशी मिली, एक बेटी की शादी करने के साथ साथ मैं दूसरी जब बेटी की शादी 6 दिसंबर 2014 में हमने करी, तो उसके लिए मुझे अपार खुशी इसलिए मिली कि कहा जाता है कि बेटियां तो पराई होती हैं, बेटियां पराया धन होती हैं, लेकिन मुझे ये दान करने में इतनी खुशी मिली कि मुझे ये दान करने के लिए मेरा सौभाग्य कि मेरे पूर्व के रिश्तेदार, मेरे रिश्ते में बहनोई परम आदरणीय कमलेश कुमार तिवारी जी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, कोरोना काल में उनकी डेथ हो गई थी। ये हमारा अब दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन मुझे खुशी है कि जब मैंने उनसे संबंध की बात चलाई अपनी बेटी की, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। चूँकि मेरे पहले से रिश्तेदार थे और उन्होंने कोई दान दहेज की बात नहीं की, जैसा कि मैं दान दहेज का विरोध करता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपनी क्षमता के आधार पर अपनी जो भी हमारी अपनी व्यवस्था थी उसको मैंने ससम्मान उनको सारे कार्यक्रमों को, चाहे वो गोद भराई हो, चाहे वो बरीक्षा हो, चाहे वो तिलक हो, चाहे वो शादी सेरेमनी हो, सबको मैंने सकुशल संपन्न कराने का प्रयास किया। और उनके 4 बेटों में से सबसे छोटा बेटा राहुल तिवारी जो था, उसके साथ मैंने अपनी बेटी का संबंध किया था। मुझे बहुत खुशी मिली थी क्योंकि उन्होंने भी मेरा ठीक उसी प्रकार से सहयोग किया उस शादी में, जैसे कि एक किसी पिता को, जो बेटे का पिता होता है, उसको अपना बड़ा गर्व होता है, घमंड होता है, लेकिन उनके साथ ऐसा कुछ नहीं था। और उन्होंने एक पुराने रिश्तेदार, अपने छोटे भाई की तरह हमें मान करके हमें सम्मान दिया और हमारी बात को सहज स्वीकार किया। हमारे साथ जितने भी हमारे रिश्तेदार, हमारे अपने शुभचिंतक हमारे साथ हर कार्यक्रम में गए, सभी ने तारीफ की और बहुत खुशी मिली। वो 6 दिसंबर 2014 का दिन था। उमा उपवन पार्टी लान, जो गंगापुर गांव यशोदा नगर चनी चौराहे के पास है, उससे वो कार्यक्रम संपन्न हुआ। हमारे सभी सगे संबंधी, रिश्तेदार, व्यवहारी, शुभचिंतक और बहुत अपार भीड़ उसमें भी हुई। मुझे दूसरी बार ये खुशी मिल रही थी, जैसा कि कहा गया है कि मुझे इसमें कुछ पंक्तियां याद आती हैं। जब राहुल और रोशनी की मैंने शादी की, तो मुझे याद आया कि जब ये संबंध करने का नंबर आता है, तो अगर किसी बेटी का विवाह ना हो रहा हो, ना हो पा रहा हो, तो कहा जाता है कि जिसने बेटी जाई ही ना हो, वह बेटी की विदाई जाने क्या। और जिसने बेटी ब्याही ही ना हो, वह बेटी की विदाई जाने क्या। जिसने बेटी ब्याही ही ना हो, वह बेटी की जुदाई जाने क्या। इसी में कहा गया है कि जाके पैर न फटी बिमाई हो, वह पीर पराई जाने क्या। और जिसने बेटी जाई ही ना हो, वह बेटी की जुदाई जाने क्या। साथियों, मुझे बहुत गर्व है कि मैं 3 बेटियों का पिता हूँ और 2 बेटियाँ इस तरह से मेरी शादी से परिणय में वो शादी संबंध में बन गई और दोनों सकुशल अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ रह रही। बहुत खुशी है।
और आप सबका आशीर्वाद स्नेह इसी तरह मिलता रहे, तो मैं इसी तरह से आपके बीच में छोटे छोटे वीडियो के रूप में अपनी फर्श से हस्त की कहानी में कुछ न कुछ आपको बताता रहूँगा, लाता रहूँगा। लेकिन ज़रूरत है अगर आप लोग इसको सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।